आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आज जब परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे, और जब आप परमेश्वर के वचनों के आशीष को प्राप्त करते हैं तो आप लोगों तक इसे शेयर करें। अगर नए जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन की आशीष औरों तक भी पहुंच सके। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। और जब यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा इस बात को बता रहा है कि तू शपथ ना खाना, तो यीशु मसीह इस बात से हमें ये बताना चाहता है कि तुम किसी भी बात के तुम शपथ को ना खाना। और वहां इस प्रकार से लिखा है मत्ती उसका 5 में कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु इस वक्त यीशु मसीह अपने वचन में इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम क्योंकि वह महाराजा का नगर है। क्योंकि बोलता है कि तुम अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तो एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि इससे जो कुछ इससे अधिक होता है वो क्या होता है, बुराई से ही होता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम किसी भी बात में या किसी भावना में आकर या किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के साथ हम शपथ को ना बांधे, या किसी बात को हम परमेश्वर के साथ प्रॉमिस ना करें कि प्रभु आप अगर ये करते हैं तो मैं आपके लिए ये करूंगा। इसलिए यीशु मसीह हमें सिखा रहा है कि तुम शपथ ही ना खाना, तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो या ना की ना हो, क्योंकि इससे अधिक जो कुछ होता है वो बुराई से होता है। क्योंकि कई बार हम भावुकता में होकर या अनजाने में हम परमेश्वर के साथ प्रॉमिस कर बैठते हैं, और जब हम वो प्रॉमिस को नहीं करते उससे हमारी क्या होती है, हानि ही होती है। इसलिए यीशु मसीह हमें बता रहा है कि तुम शपथ ही ना खाना। पूर्व काल के लोगों के लिए तो कहा गया था अगर वो शपथ खाते हैं लेकिन झूठी शपथ ना खाना, और जो कुछ तू शपथ खाए उसको परमेश्वर के लिए तुमको पूरा करना ही होगा। इसलिए यीशु मसीह इस वक्त हमसे कहता है कि तुम शपथ ही ना खाना, तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो। हम लोग पुराने समय में हम लोग देखेंगे पहले सामुएल उसका 14 में प्रकार से लिखता है। अगर हम 14 अध्याय को हम लोग पूरी रीति से पढ़ेंगे तो वहां योनातान की विजय के बारे में लिखा है, और फलिस्ती बड़ी संख्या में इजरायलियों से लड़ने के लिए आ रहा था। और वहां पर हम लोग देखते हैं कि उसके साथ इब्री लोग भी मिले हुए थे, और ये लोग संख्या में बहुत कम थे। और इस युद्ध की एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि फलिस्ती लोग औजारों से लैस थे, परंतु यहाँ साउल और योनातान को छोड़ किसी के पास हथियार ही नहीं था। और वो लोग अपना हसुआ को, अपना बर्छी को, अपने हल के फाल को भी तेज करने के लिए फलिस्तियों के यहाँ जाते थे। इनके पास हल के फाल को भी तेज करने के लिए कोई हथियार नहीं था, उनके यहाँ कोई लोहार नहीं था। और ये युद्ध के मैदान में गए थे, और यहाँ साउल ने बिना जाने एक शपथ को खा लिया कि संध्या तक तुम में से कोई भी भोजन को ना करे, परंतु ये बात योनातान नहीं जानता था। और उस वक्त हम देखते हैं योनातान अपने हथियार ढोने वाले अपने एक सेवक के साथ जाता है, और वहां परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हम जाकर के उनसे कहेंगे कि हम तुम्हारे पास आना चाहते हैं। अगर वो बोले ठहरे रहो तो इसका मतलब है कि हमको रुकना है, लेकिन अगर वो बोले चढ़ा तो इसका ये चिन्ह होगा परमेश्वर कि तू हमें उन पर विजय को देगा। और हम लोग देखते हैं योनातान को जब वहां पहाड़ की चोटी के नीचे रहता है तो वो लोग बोलता है कि चढ़ आ, और जब वो चढ़ता है तो बोलता है आगे आधे बीघे में वो 20 जैसे लोगों को मार देता है। और उस वक्त ऐसा होता है कि बड़ा भूकंप भी होता है, और लोगों के बीच में फलिस्ती सेना के बीच में हड़कंप मच जाता है। और ऐसा होता है जो इब्री फलिस्ती का सहायता कर रहे थे वापस लौटकर वो इजरायलियों की सहायता करने लगते हैं। और यहाँ पर हम लोग और एक घटना को देखते हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। उनका हथियार था, उनका सब कुछ था, लेकिन परमेश्वर एक बड़ी विजय को देता है। लेकिन यहाँ पर योनातान नहीं जानता होता कि उसके पिता ने ये शपथ को धरा कर लोगों से कहा है कि तुम कुछ भोजन नहीं करना। लेकिन जब वो वन में होकर के जाता है तो वो छड़ी की नोक से क्या करता है, मधु को देखकर योनातान चख लेता है। और जब चख लेता है तब योनातान जब चख लेता है तब उसके एक साथी उनसे कहता है तेरे पिता ने ऐसा करके हमें शपथ धराया है। और जब इस बात को साउल को पता चलता है तो बोलता है तू निश्चय मार डाला जाएगा, और उसने निश्चय तू मार डाला जाएगा करके वो कहता है। और हम आगे चलकर देखते हैं योनातान की क्या होती है, मृत्यु हो जाती। और एक घटना को हम न्यायों की पुस्तक में यिप्ता के बारे में देखते हैं। जब अमोनियों से युद्ध करने के लिए वो जा रहा होता है तब उसने बोलता है निसंदेह परमेश्वर मुझको अमोनियों को मेरे हाथ में कर देगा और मैं बड़ी विजय को पाऊंगा। लेकिन वहां फिर भी वो एक शपथ को खाता है कि अगर मैं वहां से साकुशल लौट आया
तो जो कोई मेरे घर के द्वार से पहला निकलेगा वो मेरे परमेश्वर के लिए मैं क्या कर दूंगा, अर्पण कर दूंगा। और जब वो अपने मन में ये अपने शब्दों से ये बोल रहा है कि निश्चय परमेश्वर मुझको इस युद्ध में जय देगा, तो उसको शपथ खाने की जरूरत नहीं थी कि मैं ऐसा करूंगा परमेश्वर के लिए, है ना। और लेकिन वो जब ऐसा कहता है और युद्ध के मैदान से जब लौटता है और वो यिप्तह जब मिस्पा को लौटता है तो देखता है कि उसकी बेटी, उसकी इकलौती बेटी डप को बजाते हुए निकलती है। और जब वो देखता है कि उसके ना तो उसका और कोई बेटा और ना कोई बेटी इसके अलावा थी, उसकी इकलौती बेटी थी, परंतु उसने एक शपथ को धारण किया था कि जो कोई मेरे द्वार से पहला निकलेगा वो परमेश्वर के लिए मैं अर्पण कर दूंगा, बलि कर दूंगा। और उसने अपनी बेटी को देख करके जो युद्ध का जय को लेकर के आ रहा था, लेकिन शपथ के कारण जब उसकी बेटी सामने आ जाती है वो क्या करता है, रोने लगता है, अपने वस्त्र को फाड़ता है, बोलता है हे मेरी बेटी तूने ये क्या किया, तूने मेरी कमर ही तोड़ दी। और तब उसकी बेटी ने कहता है, बेटी अपने पिता से कहती, पिता जो कुछ तू शपथ को धरा उसे पूरा कर, क्योंकि तूने परमेश्वर से क्या किया, शपथ को माना है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन में हमें बता रहा है कि कई बार हमारा शपथ हमारे लिए विजय का कारण नहीं परंतु हानि का कारण बन जाता है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है कि तू शपथ ना खाना। और जब हम प्रॉमिस करते हैं और अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में हानि को लेकर के आता है। इसलिए यीशु मसीह चाहता है तो किसी भी बात की क्या ना करना, शपथ ना खाना। कई बार हम प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन उसे जब हम पूरा नहीं करते तो हमारे जीवन में आशीष के बदले वो हमारे जीवन में श्राप को लेकर के आता है। इसीलिए यीशु मसीह अपने वचन में हमें बता रहा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से ही होता है। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपकी निकटता में, आपकी हुजूरी में आते हैं पिता। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका अलौकिक अनुग्रह आपके बच्चों के जीवन को घेर कर रखा है प्रभु। आपका हाथ प्रभु आपके बच्चों के सिर पर बना हुआ है परमेश्वर। और आज के दिन प्रभु आपके बच्चे जहां कहीं जाते हैं प्रभु आप उनके संग संग चल रहे हैं प्रभु जी। आप अपना अनुग्रह भरा हाथ उनके जीवन पर बनाए रखे हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता अपने पवित्र लहू में हर एक को ढांप कर रखे हैं पिता। आप कहते हैं परमेश्वर मैं तेरे हाथों के काम को आशीष को दूंगा प्रभु जी। और हम जानते हैं प्रभु जब हमें आप आशीष को देते हैं खुदाबंद परमेश्वर, हम अपनी भलाई को देखते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अपने वचन में कहते हैं परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान को चढ़ाया कर परमेश्वर। और आपका वचन ऐसा कहता है परमेश्वर, हाँ पिता, जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है मैं परमेश्वर के किया हुआ उद्धार को दिखाऊंगा। और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा को करता है पिता। आप और ऐसा कोई बलिदान नहीं चाहते खुदावन, आप सिर्फ यही बात को चाहते खुदावन कि आपके बच्चे आपको धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाए खुदावन परमेश्वर। और आज आपके बच्चों के हृदय से आप बोले और बातचीत किए हैं प्रभु जी शपथ के विषय में खुदावन, इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीषित कीजिए नाम बा नाम परमेश्वर, उनके घराने को, उनके परिवार को प्रभु जी आप आशीष को दीजिए परमेश्वर। और अपनी दया, अपना अनुग्रह भरा हाथ हर एक के जीवन में आज के दिन बनाए रखिए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष को दे। आमीन।